नमस्कार साथियों, स्टडी की 25 चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में समझाने वाले हैं नंबर यानी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो जरा ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और देखना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की दिशा में। कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने से पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। अब यहाँ देखिए सर, हमने डायग्राम को तैयार कर लिया। अब यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है? सेक थीटा बराबर 13/12। जहाँ पे सर थीटा कहता है तो समझ जाइएगा थीटा यहाँ पे सी के जगह पे थीटा हो जाएगा। जब यहाँ पे थीटा हो गया थीटा, तो सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर? सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। अगर नहीं पता है तो ट्रिक से समझिए। देखिए कैसे होता है। लंब यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्वाट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। अब कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। तो हमें पूछा है सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हमेशा ये फिक्स होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? AC और बट्टे में तो कर्ण बटा आधार, तो AC बटा BC। तो हमारा हो जाएगा AC बटा BC। तो AC का AC बराबर हो जाएगा 13/12। तो AC का मान हम लिख देंगे 13 सेंटीमीटर और यहाँ BC का मान हम लिख देंगे सर 12 सेंटीमीटर। अब क्या बच गया सर? AB का मान बच गया। अब AB को मान ज्ञात करने के लिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। AB यानी लंब, लंब बराबर AB बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा AC का स्क्वायर और आधार हमारा BC का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब यहाँ पे 169 में से 144 को घटा देंगे तो रूट में 25 आ जाएगा। तो रूट 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर आ गया। तो 5 सेंटीमीटर क्या आ गया? AB का मान 5 सेंटीमीटर आ गया सर। अगर समझ में ना आई तो एक बार कमेंट कीजिएगा सर। जब हमें सारा कुछ पता हो गया तो क्वेश्चन पढ़ के यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो कितना अनुपात होता है त्रिकोणमिति में? सर त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है। तो 6 ही अनुपात को भी हमें हल करके भी दिखाना है। चलिए सर 6 अनुपात को हल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हल क्या करेंगे? सबसे पहले 6 अनुपात को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब हमारा यहाँ AB बटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है सर। AB बटा AC हो जाएगा। तो AB बटा AC हो जाएगा। AB बटा AC हो जाएगा। तो AB का मान कितना दिया गया है? AB का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है। AC का मान 13 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका उत्तर यहीं पे आ गया। अब यहाँ cos थीटा का मान क्या दिया गया है? अब cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। आधार हमारा BC और कर्ण हमारा AC। तो BC बटा AC। तो BC का मान 12 और AC का मान 13। तो इसका उत्तर 12/13 आ गया।
अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो ये थीटा के सामने भुजा, ये हमारा लंब यानी ए बी और आधार हमारा बी सी। तो ए बी बटा बी सी होगा। तो ए बी का मान 5, बी सी का मान 12। इसका उत्तर यहीं पे आ गया। अब कॉट थीटा बराबर क्या होगा सर, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। तो आधार हमारा बी सी, लंब हमारा ए बी। तो बी सी बट्टा ए बी। तो बी सी का मान 12 और ए बी का मान 5 सेंटीमीटर आ गया। इसका उत्तर यहीं पे हो गया सर। अब जरा देखिए सर, सेक थीटा बराबर जब यहाँ पे दिया हुआ ही है तो हमें इसको क्या जरूरत है निकालने का, निकालेंगे फिर भी उतना ही आएगा, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो सेक थीटा को छोड़ देते हैं। चलिए सेक थीटा को छोड़ देते हैं। अब कोसेक थीटा, COSEC होगा सर, यहाँ पे सी होगा। कोसेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण हमारा AC होगा, AC, और यहाँ पे लंब हमारा AB। तो AC का मान कितना है 13 सेंटीमीटर और AB का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो सर लाइक कीजिएगा, सर शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अंत में जाते जाते अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों को भी शेयर करके हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए सर फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।